श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है। उस बैनर में लिखा हुआ अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन और झारखंड प्रदेश। ज़रा उस विषय को ध्यान से सोचिए। अगर उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भोजपुरी सम्मेलन, तो यह शब्द हमें लगता होगा कि सही होगा। भोजपुरी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा मॉरिशस की राजभाषा भी है, जिसमें 70% लोग भोजपुरी ही बोलते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वह आज हमारी गेस्ट है, जो कल प्रोग्राम होने वाला 16-17 को, जिसमें सरिता बुद्धू जी। तो हम उनसे बात करेंगे कि भोजपुरी आम भाषा से अलग क्यों है। भोजपुरी देखिए, भोजपुरी एगो भाषा ह तो अलग कैसे है। भाषा जन आदमी के जोड़ेला, संबंध बनावेला और हृदय के एक साथ बनावेला। तब हम आपके प्रश्न के ना समझे। अच्छा, नहीं समझे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिन पर दिन भोजपुरी होते जा रहा है। इसमें कैसे करके आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो चुका भोजपुरी? अंतर्राष्ट्रीय भाषा ई प्रकार बनल कि भोजपुरी में जो खूबी बाटे वो बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही रेजिलियंट भाषा है और उसमें एगो मिठास बाटे। वो मिठास से अब जैसे मॉरिशस जैसे देश बा, अनेक देश बा, जैसे कि ट्रिनिडाड टोबैगो, सूरीनाम, गयाना, फ्रेंच गयाना और रेयूनियन आइलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, नेपाल में तो है ही पड़ोसी। ये एक ही देश जैसे बताए श्री गोपाल ठाकुर, डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी ने। तो इस प्रकार से इतने हमारे पूर्वज जो उन देशों में मजदूर बन करके गए थे, कॉन्ट्रैक्ट पर गिरमिट बन करके, आज वही देश में इन लोगों ने बहुत मेहनत के बावजूद, बहुत ही दुख, बहुत ही कठिनाई के बावजूद इन लोगों ने बरकरार अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, लोकगीत को बचाए रखे हैं साथ में। तब तो आज मॉरिशस से भोजपुरी लोकगीत जो संस्कार गीत है वो यूनेस्को में प्रतिष्ठा पाई है। और वहाँ की ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मॉरिशस की भोजपुरी लोकगीत है जो संस्कार गीत है, वो दुनिया भर के अब अमानत बन गई है। देखिए, भोजपुरी अब दुनिया भर की अमानत बन गई। हमारे साथ नेपाल से भी आए हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले अपना परिचय दीजिए और नेपाल में भोजपुरी क्या स्थान है। मैं गोपाल ठाकुर, नेपाल में भाषा आयोग का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। मैं भोजपुरी मातृभाषी हूँ और मैंने भोजपुरी व्याकरण पर अपनी विद्या बारिधि की है और मैं भोजपुरी के लिए काम करता हूं। फिलहाल जो मेरी जिम्मेदारी है, नेपाल में 124 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं के उत्थान के लिए हमें काम करना है। परंतु मैं भोजपुरी मातृभाषी हूं, इसलिए भोजपुरी के लिए वैसे भी विशेष काम करना है, ये जिम्मेदारी मुझे बोध है और उसके तहत मैं कुछ काम कर रहा हूँ। जहाँ तक नेपाल में भोजपुरी की बात है, तो नेपाल में जितनी भाषाएं बोली जाती है, नेपाल के संविधान की धारा 6 के तहत वो सभी भाषाएं नेपाल की राष्ट्रभाषाएं हैं। इसलिए भोजपुरी नेपाल की राष्ट्रभाषा है। भोजपुरी नेपाल की राष्ट्रीय भाषा है, मॉरिशस की तो है। भोजपुरी के लिए मॉरिशस सरकार, मॉरिशस के लोग, मॉरिशस के जनता, आप जैसे स्कॉलर मेहनत करते हैं। क्या भारत सरकार उसमें क्या क्या सहयोग करती है?
हम लोग अपने पैर पर खड़े होकर के काम किए, अपने भाषा के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने सभ्यता। लेकिन भारत और मॉरिशस के जो संबंध है वो तो बरकरार है, और वो जब से हमारे, क्योंकि भारत और मॉरिशस से खून का रिश्ता है, इतिहास का रिश्ता है, संस्कृति का रिश्ता है, और ये संस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। और जो मोदी सरकार है उन्होंने इसको तो और ज़्यादा बढ़ाया है। जो आगे था उसके ज़मीन हम देखते हैं कि और करीब हमारे दोनों देश आ गए हैं, क्योंकि संस्कृति, सभ्यता और साहित्य के अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। तो बायलैटरल रिलेशन जो है हमारे सरकार से और भारतीय सरकार से, वो मजबूत बनता जा रहा है। बहुत सारे, जैसे कोविड में हमारे लिए तो भारत सरकार ने फार्मेसी, हमारे लिए दुनिया भर के वो फार्मेसी बने और दवा भेजे, नहीं तो हम लोग वैक्सीन भेजे। तो इससे अलावा और मॉरिशस जैसे एक ब्रिज है बिटवीन अफ्रीका और इंडिया। तो जितने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी बरकरार, जो ट्रेड है, बिजनेस है आदि, भारतीय लोग जाकर के अफ्रीका में, या अफ्रीका से लोग आए पढ़ाई के भारत में, तो मॉरिशस एक सेतु है। सेतु, मॉरिशस एक सेतु है और भोजपुरी का सम्मान करने का एक राजधानी भी है। जी बिल्कुल। अगले साल अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव मॉरिशस में होगा, और ये ऐलान प्रधानमंत्री जी श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने किया। चलिए, बहुत ही अच्छा है कि भारतीय भाषा का अंतर्राष्ट्रीय पटल में सम्मान करना, यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इतिहास हर समय आपका नाम जरूर लेगा, क्योंकि आप भारतीय भाषा मॉरिशस में प्रचार प्रसार कर रही है, और सबसे बड़ी खुशी है कि उस देश का राष्ट्रीय भाषा है। और हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे प्रसन्नजीत तिवारी जी का, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, तो इसका रूपरेखा, इसकी तैयारी कैसे करके हुई और कैसे करके सौभाग्य प्राप्त हुआ कि तुलसी भवन उस अपॉर्चुनिटी को छूटने नहीं देना चाहता। जी, यह चर्चा चल रही थी कि स्वर्ण जयंती वर्ष में हम सब जो अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करें वह बहुत भव्य और सफल हो। इस कारण से जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणियों को कहा कि कौन अपने यहाँ कराएगा। तो जमशेदपुर में हरदम ही भोजपुरी की जो सबसे पहली संस्था है, जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद, वह जमशेदपुर में 1955 में बनी थी। उसके बाद में ही देश विदेश में भोजपुरी के नाम पर संस्थाएं बनी, परंतु इस कारण से हम सबों ने सोचा कि स्वर्ण जयंती वर्ष में यह आयोजन जमशेदपुर में ही होना चाहिए। तो अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन को जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद और सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन, दोनों ने कहा कि आप लोग आगे बढ़िए, आयोजन करिए और हम सब साथ रहेंगे। जो भी कठिनाई आएगी या जो सहयोग का जरूरत होगा हम सब सहयोग करेंगे। परंतु भारत भर से नहीं, विश्व भर के भोजपुरी विद्वानों, साहित्यकारों को हम सब जमशेदपुर में स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और भोजपुरी की मजबूती के लिए कदम उठाएंगे। 2 दिन का प्रोग्राम, कितना दिन से कहाँ पर और कौन कौन डेलीगेट आ रहे हैं? जी, यह 2 दिन का अपना कार्यक्रम है और इसमें डेलीगेट मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, गोरखपुर, बनारस और भोजपुरी क्षेत्र जो पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के और बिहार के, इन सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधि आ रहे हैं। मैंने पटना, मुजफ्फरपुर, सभी जहाँ जहाँ विद्वान इसके हैं वे सभी उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम सबों के बीच में खुशी है कि नेपाल से भी भोजपुरी के लिए जो लड़ रहे हैं और भोजपुरी को जिन्होंने जिंदा रखा है, कि बहुत बार राजनीतिक जो सीमा रेखा के कारण हम सब जो विलगाव महसूस करते हैं, उस सांस्कृतिक और भाषाई एकता को मजबूती, उसमें सीमेंट डालने के लिए नेपाल से भी प्रतिनिधि विद्वान आए हैं। और हम सबों की जो अभिभाविका हैं डॉक्टर सरिता बुद्धू जी, वो भी मॉरिशस से चलकर इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। भोजपुरी अगर आपको समझना है तो आप नदिया की पार वह पिक्चर ज़रूर देखिए, और अगर आपको समझना है तो छठ का गाना आप ज़रूर सुनिए, जिसमें आपको भोजपुरी की संस्कृति, सभ्यता की समझ आएगा। भोजपुरी
हमारी भारतीय में वह डीएनए है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। चाहे भोजपुरी बिहार के सिवान में बोला जाए, चाहे जमशेदपुर में, चाहे मॉरिशस में, चाहे नेपाल में, भोजपुरी का सम्मान विश्व के सभी लोग करते हैं, खासकर तो भारतीय करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की जानकारी आस्ते आस्ते भोजपुरी की हो रही है, उसी का प्रमाण है कि आज जमशेदपुर शहर में भोजपुरी के लिए भाषा को और आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी में मॉरिशस और नेपाल के डेलीगेट भी है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।